बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज 28 सितंबर 2020 को MES डिपार्टमेंट में जो सब इंजीनियर सिविल का पेपर हुआ है, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने उस पेपर के इंपॉर्टेंट MCQs का सलूशन रखूँगा। क्योंकि ये पेपर मैंने खुद दिया है और जो इंपॉर्टेंट MCQs जो मुझको याद हैं उनका सलूशन मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। इसके अलावा अगर आप में से किसी दोस्त के पास पेपर की पिक्चर वगैरह हों या कोई भी इसके बाद दिगर जो भी पेपर होंगे उनकी पिक्चर्स या कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो तो काइंडली वो मुझे ईमेल कर दें। ईमेल एड्रेस जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बल्कि आप इसे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मालूमात मिलती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की किस सूरत में फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं वो मोमिनों की माएँ कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए है सूरह आले इमरान, ऑप्शन बी है सूरह यासीन, ऑप्शन सी है सूरह मोहम्मद, जबकि ऑप्शन डी सूरह अहज़ाब जो है वो करेक्ट आंसर है। सूरह आले इमरान कुरान मजीद की दूसरी बड़ी सूरत है, जबकि सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, जबकि सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल कहलाती है। नेक्स्ट है, सूद को कब आराम करार दिया गया? तो ऑप्शन ए है 5 हिजरी, ऑप्शन बी है 6 हिजरी, ऑप्शन सी है 7 हिजरी, जबकि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 8 हिजरी में सूद को आराम करार दिया गया। नेक्स्ट MCQs है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब आपको कुएं में डाला तो आपने कुएं में कितने दिन गुजारे? तो ऑप्शन ए है 3 दिन, ऑप्शन बी है 5 दिन, ऑप्शन सी है 7 दिन, जबकि ऑप्शन डी है 12 दिन, जबकि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है 3 दिन। नेक्स्ट MCQs है, हज़रत खालिद बिन वलीद जिनका लक़ब सैफुल्लाह था, तो आपका ताल्लुक़ किस कबीले से था? तो इसका जो है आपने आंसर कंफर्म भी कर लेना है। वैसे कुरैश जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन आपने काइंडली इसको कंफर्म भी कर लेना है। नेक्स्ट है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से कब हुई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो हज़रत खदीजा से हुई थी वो 596 AD में हुई थी, लेकिन MES का जो पेपर था उसमें 596 का ऑप्शन नहीं था, 595 का था, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख़ पैदाइश है वो 571 AD थी और हज़रत खदीजा के साथ आपकी जो शादी हुई थी उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। नेक्स्ट है, ग़ज़वा बदर में काफ़रों का सरदार कौन था? तो ऑप्शन ए है अबू जहल। अबू जहल जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है, ग़ज़वा मुआता जो है वो किस हिजरी में कब हुई थी? तो ये 8 हिजरी में हुई थी, लेकिन जो पेपर में जो ऑप्शन है वो 629, 635 और इस तरह के 1-2 ऑप्शन थे, जबकि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है 629 और 8 हिजरी में जो है ये जंग हुई थी। नेक्स्ट है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया था? तो ऑप्शन ए 5th नबी, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन सी है 7, जबकि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया था जिसकी वजह से वो तबाह हुए थे? तो इनकी कौम पर जो है वो आंधी का अज़ाब आया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो नाप तोल में कमी करती थी जिसकी वजह से उन पर यह अज़ाब आया था। नेक्स्ट है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ऑप्शन ए अब्दुल कवी यूसुफ इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो हंगू में है। नेक्स्ट है, 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली थी? ऑप्शन ए उमर गुल, ऑप्शन बी है मोहम्मद आमिर, जबकि ऑप्शन सी मिचेल स्ट्रॉर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे पहले जो है वो पेपर जो है वो किस कंट्री ने जो है ईजाद किया था, यानी सबसे पहले कहाँ पर यूज़ हुआ था? तो ऑप्शन ए चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव रिपब्लिक गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है 90। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट है, शिमला का मुआहिदा जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है 1972। 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंतास मुआहिदा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नांगार पर्वत जो है वो कितने नंबर पर आती है? तो बुलंद तरीन चोटी है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है 9वें नंबर पर आ रही है।
नेक्स्ट है सबसे पहले जो निशान हैदर किसे मिला था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैप्टन सरवर शहीद था। इनको जो है 1948 में निशान हैदर मिला था, जबकि मेजर अजीज़ भट्टी 1965 की जंग के हीरो कहलाते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है G20। नेक्स्ट है बादशाही मस्जिद कब किसने तमीर करवाई थी, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है औरंगज़ेब। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड इन, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है 1906, जबकि 1913 में कायद आज़म ने इस जमात को जो है ज्वाइन किया था, जबकि जो हिंदुओं की जमात थी उसकी बुनियाद जो है 1885 में रखी गई थी। नेक्स्ट है वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ऑप्शन ए है सर आगा खान, ऑप्शन बी है नवाब वकार मलक, जबकि ऑप्शन सी है नवाब सलीमुल्लाह खान, जबकि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है सर आगा खान। नेक्स्ट है सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन इज़ द करेक्ट आंसर, जबकि पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। 1 साल 6 महीने जो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है रहे थे। नेक्स्ट है हड़प्पा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है सहीवाल। नेक्स्ट है सहराय थर जो है वो कहाँ पर वाक़या है, तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में वाक़या है, जबकि सहराय थर जो है बलूचिस्तान में वाक़या है। नेक्स्ट है नेस्पा फाउंड इन विच ईयर, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है 1973। नेक्स्ट है द आमर बादशाह डैम कंस्ट्रक्ट ऑन विच रिवर, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इंडस रिवर। नेक्स्ट है 1973 के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है 25 साल। नेक्स्ट है ये शागी इज़ द फेमस फॉर विच मेटल्स, तो ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी गोल्ड था, जबकि ऑप्शन सी सिल्वर था। तो इसलिए ऑप्शन जो है ये पेपर के लिहाज से ए पर कॉपर था, बी पर गोल्ड था, सी पर सिल्वर था, तो तमाम के तमाम ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए जो है ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। ये एक इंटेलिजेंस रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है YCVGT मीन्स वाटर, व्हाट डज मीनिंग्स ऑफ HKGT, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फायर है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फाउंड इन सेंटेंस, यानी ये क्वेश्चन भी इस तरह का भी आया था इंग्लिश पोर्शन में कि एडजेक्टिव बेसिकली इसका आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त होता है, यानी कोई भी जुमला उसमें आपको सिफ्त फाइंड करनी होती है। जैसा कि अली है वह ब्लैक कार, तो ब्लैक क्या एक सिफ्त है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के सेंटेंस भी पेपर में आते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 3, 4.5, 6.5, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है 10.25 इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।